सबसे पहले बच्चों सेट ऑफ फॉर्मूला में क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और सेकेंड में क्या है, या फोर, ये देखो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, ये जो है ना हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये तीनों जो फर्स्ट सेट फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला रट जाना है। ठीक है, अब कैसे याद कर रखेंगे इसमें, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि तुम ऐसे देखो, जैसे मैंने बोला ना साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि आर्गुमेंट अगर निगेटिव हो ना, तो अगर जब भी हमारा आर्गुमेंट निगेटिव होता है, जैसे तुम ऐसे देखो, हमारे पास क्या मैंने बोला था, साइन के केस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो यहां पे साइन 30 डिग्री है। इसका प्रूफ कहीं हो सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि साइन 30 डिग्री है और ये हमारा माइनस 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का और माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू सेम आता है, बट डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। मतलब साइन 30 डिग्री पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, बट साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब अगर साइन 30 डिग्री पर इस एंगल पे, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हमारा कॉन्ग्रुएंट है। साइन थीटा के केस में क्या करेंगे, इस एंगल का परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो इसका रेशियो पॉजिटिव। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां परपेंडिकुलर क्या होगा, माइनस 30 डिग्री का निगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां निगेटिव आ जाएगा। बट ये ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम आएगा, साइन में पॉजिटिव अपोजिट होगा। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या हो रहा है कि हम बस कुछ नहीं है, साइन ऑफ अगर बोला जाए हमें क्या चाहिए, माइनस रूट 1/2, माइनस 1/2 का वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, ये एंगल निकाल लिया और ये एंगल निकालने के बाद एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यही बोल रहा है कि माइनस को पहले बाहर करो और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री पाई/6। तो ये सेम काम किस में हो रहा है, हमारा टैन इनवर्स में भी हो रहा है और किस में हो रहा है, कॉसेक इनवर्स में हो रहा है। ठीक है, अब कॉस इनवर्स में क्या है कि कॉस इनवर्स में तुम ऐसे देखो, कॉस इनवर्स में क्या बोल रहा है, हमें कहां जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस इनवर्स का हमें पता है कि आर्गुमेंट अगर निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो मान लो कि हमें यहां पहुंचना है, ये एंगल लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एंगल ये ले लिया, पहले आर्गुमेंट पॉजिटिव निकालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, एंगल ये ले लिया। उसके बाद पूरे में से पाई में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया या इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनल हमारा ये एंगल आ गया कॉस के लिए। हमें तो यहां जाना है ना, अगर आर्गुमेंट निगेटिव है तो हमें तो मूव करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने क्या किया, अगर आर्गुमेंट को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा कौन सा एंगल मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा, इस एंगल की जगह ये एंगल, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल को अगर मैंने पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। यही सिंपल आर्गुमेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देख लो, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, पाई/2 के। ठीक है, यहां पे ध्यान में क्या रखना है कि जो एक्स है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या, -1 to 1। और टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2 के। यहां पे ध्यान में क्या रखना है कि ये एक्स क्या होना चाहिए, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। किसके इक्वल होता है, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर। और कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, पाई/2। और इन दोनों का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला ये हो गया फॉर्मूला सेट 2 और ये फॉर्मूला सेट 3, ये हमारा हो गया फॉर्मूला सेट 2।
अब आ जाओ फॉर्मूला सेट 3 में। फॉर्मूला सेट 3 में क्या हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? कॉसेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, यहां पे x क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर बिटवीन -1 to 1 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अब कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल होगा? वो साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। ये ऐसे तुम समझो इसको। मैंने यहां पे क्या बोला कि साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 1/x। यहां पे मैंने क्या बोला कि अब यहां पे x क्या होगा? वेयर x क्या होगा? -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0। अगर तुम इस x का रेंज लोगे ना तो ये भी डिफाइंड होगा और साथ में ये भी डिफाइंड होगा। अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है 0 को छोड़ के, तो 1/x क्या होगा? 1/x जो होगा वो 1 से ग्रेटर या -1 से स्मॉलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉसेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन है। डोमेन रेंज में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है होगा ना, ये 1/x का जो वैल्यू होगा वो कॉसेक इनवर्स का फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, ये जो 1/x का जो टोटल वैल्यू आएगा ना वो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन होगा। डोमेन रेंज याद रखना है। कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? जो कॉसेक फंक्शन का रेंज होता है। कॉसेक फंक्शन का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं कॉसेक इनवर्स x की बात करूं, ऐसे लिखूं कॉसेक इनवर्स x, इसको भी मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से साइन इनवर्स 1/x, बट यहां पे x चेंज हो जाएगा। x क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो उसमें 0 तो ऑलरेडी हट गया, इससे हट गया ना, इस इंटरवल से तो 0 हट ही गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास x का वैल्यू इस इंटरवल में है तो ये 1/x क्या होगा? 1/x होगा हमारा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर तुम x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो, लेस देन -1 लेते हो, तो उसका रेसिप्रोकल कहां से आ जाएगा? -1 से 1 के बीच में। तो फिर ये भी डिफाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से याद रखोगे। ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास मैंने ये फॉर्मूला लिखा है तुम्हें और अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ जाए तो उसको तुम ऐसे सोचोगे कि अच्छा सर ने तो ये बताया था साइन इनवर्स x कॉसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, तो ये तो नहीं बताया था कि कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। तो अभी बता रहा हूं दोनों का रेसिप्रोकल एक दूसरे का, इस टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हो। ये सेम लॉजिक काम करेगा tan के लिए, कॉट के लिए, सबके लिए करेगा, बट tan में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बता रहा हूं अभी। और कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होगा? सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सेप्ट 0 को छोड़ देना है। ठीक है, और tan इनवर्स x में क्या है? ये हमारा होगा कॉट इनवर्स 1/x के लिए। कब? जब x हमारा r प्लस हो। और क्या होगा? -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। कब? जब x हमारा r माइनस हो। r प्लस r माइनस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर। कहां से आया इसको अभी हम आगे देखेंगे। इसको एक बार जब हम फॉर्मूला सेट लेंगे ना दोबारा, तो अभी तो बस कुछ बेसिक बता रहा हूं। अभी मैं फॉर्मूले पे दोबारा आऊंगा, एक एक फॉर्मूला को मैं डील करूंगा दोबारा। तो वहां पे इन सब चीजों का, सारे फॉर्मूला का तो प्रूफ नहीं करूंगा इसलिए कि वो टाइम वेस्ट है और प्रूफ आता नहीं है, बट एक इनसाइट दूंगा, बस आगे जाके देंगे। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया है ये तो, बट मैं कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए कुछ इनिशियल फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं, तो ये भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों कुछ प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम्स फॉर आईटी जेई मेंस एंड एडवांस। एक बार इसको देख लो प्रॉब्लम्स को। इसमें कुछ स्टार्टिंग है, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू निकालना है। ये किसके इक्वल होगा? 75 डिग्री, 105 डिग्री, दिस। ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2, अब तो ये बहुत हो गया, मतलब ओवर हो गया, ये π/3 के इक्वल होगा। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 के इक्वल होगा। इसका आंसर हमने लिया, ये क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो इसका जो आंसर होगा वो 105 डिग्री होगा। मैंने गलत कर दिया है, दिस इज बी ऑप्शन, 105 डिग्री, नॉट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, अब tan ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? यहां पे बोला जा रहा है ना tan इनवर्स cos इनवर्स x की वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको कि cos इनवर्स x को मान लो कि हमने थीटा बोला। ठीक है, ये जो है ना
अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना, ये कॉस इनवर्स एक्स को किसके टर्म में लिखना होगा, tan इनवर्स के, तभी तो लिखेंगे tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को थीटा बोला, तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया, एक्स हो गया। यहां से एक हमने ट्रायंगल बना लिया, इसको हमने थीटा बोला, तो कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या एक्स अपॉन 1 है। तो बेस हमारा क्या हो गया एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 1, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे तुम ऐसे सोचो, यहां पे अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या है कि अगर हमारे पास जो एक्स है वो पॉजिटिव, यहां पे तो एक्स गिवन नहीं है ना कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो हमने क्या बोला कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये तो स्क्वायर रूट लिखा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहां से tan थीटा क्या मिला हमें, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो थीटा की वैल्यू मिल गई। तो अगर मैंने बोला कि एक्स पॉजिटिव है, अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव हुआ, ये एक्स पॉजिटिव हुआ, तो रूट अंडर 1 माइनस, ये तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अपॉन ये एक्स, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका रेशियो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेशियो पॉजिटिव होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एंगल कहां होगा हमारे पास, थीटा कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स निगेटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब है कि तुम ऐसे देखो, tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है ना tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो tan थीटा क्या हमारा पॉजिटिव है। कब है पॉजिटिव, tan थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा कब, जब x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और tan थीटा लेस देन 0 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। निगेटिव x के लिए tan थीटा निगेटिव है और पॉजिटिव x के लिए tan थीटा पॉजिटिव है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, मतलब थीटा को क्या लिख, ये इसको हमने माना था ना cos इनवर्स x को थीटा, तो cos इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, cos इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया, tan ऑफ tan इनवर्स दिस, और ये tan और tan इनवर्स फंक्शन कैंसिल होकर ये आ गया। ये डिपेंड करेगा ना x का वैल्यू क्या है, आंसर तो यही होगा, मतलब यही आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, बट ये डिपेंड करेगा कि ये x का वैल्यू क्या है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा और tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा और tan थीटा फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि ये x का वैल्यू दे रखा है, ये y का वैल्यू दे रखा है। क्या बोल रहा है कि देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो ये तो बहुत आसान है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसको तुम कैसे सोचोगे, पहले ये माइनस भूल जाओ, पहले ये देखो कि कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कहां होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री का क्या मतलब हुआ, π/3। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स है तो पाई में से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो किसका वैल्यू आ गया, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का। अगेन प्लस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया हमें माइनस π/4, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या दे रखा है, y जो है हमारा कॉस 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 इसके इक्वल है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तुम ये देखो कि कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दे रखा है। तो अगर इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये कॉस इनवर्स 1/8 ये क्या होगा, एक एंगल होगा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉस इनवर्स, अगर ये हमारा एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मान लो कि इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, अगर इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया तो कॉस ऑफ थीटा भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या हमने बोला कि पुट कॉस इनवर्स 1/8 को हमने थीटा बोला, तो कॉस थीटा क्या मिल गया हमें 1/8, ठीक है। अब कॉस थीटा 1/8 मिल गया, तो इसकी जगह हमने थीटा बोला तो इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा/2, ठीक है। और हमें पता है क्या है कि कॉस ऑफ थीटा/2 का हमें कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस आएगा, ऐसे फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस
थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर तुम कॉस ऑफ थीटा बाई 2 निकालोगे तो ये क्या होगा हमें, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, तो माइनस क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये माइनस क्यों रिजेक्ट कर दिया, माइनस इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास कॉस ऑफ थीटा बाई 2 क्या हमारा पॉजिटिव है। तो बस कुछ नहीं, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 को ये लिखा, कॉस थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके 1/8, 1/8 का वैल्यू डाला, 3/4 आ गया, थीटा बाई 2 का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने इसका पॉजिटिव वैल्यू लिया। तो बस ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा वाई की वैल्यू मिल गई और एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। x इज इक्वल टू -π/4। अब x को क्या लिख सकते हो, -π/4, और तो यहां से tan x क्या होगा, tan ऑफ -π/4, तो ये हमें क्या मिल गया, -1। अब tan x का वैल्यू किसके इक्वल मिला हमें, -1 के, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि दोनों साइड -4/3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, -4/3 tan x इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, ये -1 से हो गया कैंसिल, और ये 4/3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अच्छा यहां गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये 3/4 लिखा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये जो है ना y के इक्वल नहीं है, सॉरी। इसमें तुम क्या करो कि ऐसे कर लो ना इसको, x का वैल्यू हमें क्या मिला है, x इज इक्वल्स टू -π/4, तो यहां से tan x किसके इक्वल हो गया, tan ऑफ x इक्वल हो गया -1 के। तो यहां पे तुम क्या करो कि इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 tan x क्या हो जाएगा, -3/4, और 3/4 हमें क्या मिला है, यहाँ पे 3/4 हमें मिला है y के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो गया, -y। तो यहां से tan x की वैल्यू क्या हो गई, -4/3y, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है -4/3y, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट नहीं है तो बना देते हैं, यहां पे एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -4/3। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ये -4/3 की जगह हम क्या डालें, 3/4। ये नहीं सोचो कि आंसर मैं जबरदस्ती मिला रहा हूं, क्वेश्चन से ही कर रहा हूं, तुम जबरदस्ती मिलाते हो, और यहां उसमें डिफरेंस है। यहां पे क्या है, 3/4 tan x, ये किसके इक्वल होगा, -3/4, दिस इज -3/4, ये +1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -y, दिस इज -4/3y, तो ये हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप अपने ना पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, कुछ यहाँ पे गलती हो गई बाय मिस्टेक यहाँ से, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, या फिर मैं काम करता ऑप्शन हटा के नन ऑफ दिस भी कर सकता था, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल है, 2π/3 के, और हमसे क्या बोला है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू निकालो क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी तुमको साइन साइन में दिखे ना तो वो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो ये तो गिवन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x को, यहाँ तो कॉस कॉस में है, तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। देख लो नहीं, साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ ना π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स y को क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, किसके इक्वल हो गया, 2π/3 के। तो अब क्या करो, बस कुछ नहीं, यहां से आ गया कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y को हमने यहाँ क्या किया, π/2 प्लस π/2 पाई, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 2π/3।
तो 2π/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये आ गया। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, π/3। तो π/3 इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट हो गया। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इफ x इज लेस देन 0, अगर हमारा x लेस देन 0 है, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर x हमारा लेस देन 0 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x का इसमें से बताओ कौन सा वैल्यू है। तो ये हमें पता है ना कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स x। यहाँ पे इस फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है, एक बार मैंने दोबारा लिख दिया है। साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 0। ये तो अभी बताया जा चुका है। हमारा क्या काम है, tan में यह फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अभी हमें इस फॉर्मूले से काम है, ये फॉर्मूले से काम है अभी हमें, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देख लो tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स x के लिए कब, जब x हमारा पॉजिटिव हो। और cot इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/x के लिए कब, जब x हमारा पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव में तो सिंपल x यहां से 1/x होगा तो इधर जाके x हो जाएगा। निगेटिव में क्या होगा कि पाई ऐड हो जाएगा, निगेटिव में क्या होगा कि माइनस पाई ऐड हो जाएगा। tan इनवर्स x 1/x के इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स x प्लस ऑफ माइनस पाई, कब, जब x निगेटिव हो। और cot इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस ऑफ माइनस पाई, कब, जब x निगेटिव हो, ठीक है। अब हमारे पास इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने क्या किया कि इस tan इनवर्स, इसके कई सारे मतलब और भी किसी मेथड से कर सकते थे, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। देख लो ये माइनस बाहर आएगा, यहां से ये माइनस बाहर आएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये माइनस यहां से माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इसमें x क्या बोल रहा है, x निगेटिव बोल रहा है, यहां बोल रहा है ना x इज लेस देन 0। x जो हमारा निगेटिव है तो माइनस x क्या होगा, माइनस x तो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये tan इनवर्स 1/x। अब इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, इसमें पॉजिटिव वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, tan इनवर्स ये फॉर्मूला लगा दूं। इसको सीधे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स -1/x, इसको रहने दिया, tan इनवर्स -1/x, इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने ये वाला। बट यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव देखने में नहीं लग रहा, बट ये अंदर जो लिखा है ये पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स -1/x, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स -x। अब तुम देख लो, फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, चाहे x कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो, हमेशा क्या होगा, π/2। तो यह क्या हो गया ऑप्शन, -π/2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, और ये सब -π वाली ये भी प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते थे। देख लो, अच्छा मैंने कर ही दिया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इसको मैंने tan इनवर्स x को तो ऐसे रहने दिया, x हमारा नेगेटिव है। ये tan इनवर्स 1/x को मैंने क्या बोला, -π प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि x हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव आर्गुमेंट के लिए क्या होता है, -π ऐड हो जाता है। तो -π प्लस cot इनवर्स x, तो इस दो का वैल्यू क्या हो गया, π/2। तो π/2 माइनस पाई, तो π/2 माइनस पाई इज -π/2, सेम आंसर आ गया। तो इसमें जो यहाँ पे जो दिमाग लगा दिया ना इतना, ये इतने दिमाग की जरूरत थी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट ये आप ऐसे करो, इजी होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ये सब ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है, देख लो एक बार। इसको मैंने अल्फा बोला। सबसे पहले ये क्या हमारा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज इस साइन इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है। ये भी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज tan इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है। इसको हमने अल्फा बोला, इसको बीटा बोला। तो ये क्या हो गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला आता है हमें tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसको हमने साइन इनवर्स 3/5 को क्या बोला है, अल्फा बोल रखा है। तो यहां से साइन अल्फा क्या हो गया 3/5, तो यहां से tan अल्फा हमने निकाल लिया 3/4, ठीक है। तो अल्फा क्या निकाल लिया, tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 2 बीटा को हमने क्या 2/3 को क्या बोल रखा है, बीटा। अच्छा 2/3 है। अच्छा tan इनवर्स 2/3 को बीटा बोला है, तो tan बीटा क्या हो गया 2/3। इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं,
इसकी जरूरत नहीं थी बिकॉज ये तो tan में अच्छा है, इसको tan में कन्वर्ट करना था। तो यहां से हमें साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू क्या मिल गया, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, बिकॉज साइन इनवर्स 3/5 भी अल्फा है और tan इनवर्स 3/4 भी अल्फा है। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैंने क्या डाल दिया, tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, अल्फा की जगह क्या डालोगे, tan इनवर्स 3/4। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 3/4। यहाँ बीटा की जगह क्या डालोगे, tan इनवर्स 2/3। तो अगेन tan और tan इनवर्स कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2/3। उसके बाद इसको कैलकुलेट किया तो हमें आ गया 17/6। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है।